आज हम सब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देख रहे हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n, और इसका CnH2n-2। यहां पर यदि n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यानी यहां 1 रखेंगे तो यहां भी 1 रखना पड़ेगा। C1 2 1 2+2, C1 2 2 4, CH4, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो बोलेंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक है, कार्बन की वैल्यू यहां 2 रखेंगे, और सॉरी, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मेथेन का आ गया समझ में। मेथेन कार्बन की वैल्यू यदि यहीं पर 2 रखते तो हो जाता C2, यहां भी 2 रखना पड़ता, 2 × 2+2 हो जाता C2, 2 दूनी 4 + 2 C2H6। 2 कार्बन है हमारे पास, ठीक है ना। 2 कार्बन को हम बोलते हैं क्या? एथ, और सिंगल बॉन्ड से है तो ANE, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एथेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा निकालिए कॉपी पे। चलिए देखिएगा, यहां बता दिया जाए, गड़बड़ हो रहा है सब। नाम एल्केन है तो ANE जोड़ेंगे, ना कि YL जोड़ेंगे, आइल नहीं एन जोड़ेंगे। जैसे हमने तीसरे कार्बन का निकाला C3, तो यहां भी n की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, +2, तो C3, ये 6 + 2 C3H8। 3 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक कार्बन से डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन से डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन CH2, फिर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से निकाले हैं इसलिए ANE, प्रोपेन। नहीं आया समझ में? चौथे पांचवे का स्ट्रक्चर बनाइए ऐसे ही पूरा नाम के साथ। अब इसके बाद हमको देखना है एल्केन के बाद एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का CnH2n होता है, इसका पहला मेंबर ज्ञात नहीं है। क्यों नहीं ज्ञात है सुनिए। n का मान 1 रखेंगे, C1 2 1 2, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, और एक डबल बॉन्ड तो लगाना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड खाली है, उससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि एल्कीन का जो पहला सदस्य है वो ज्ञात नहीं है, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड खाली रहता है। n की वैल्यू 2 रख दिए तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा। C2H4, कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4, तो 1 2 3 और 1 4। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, फिर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, ये हो गया स्ट्रक्चर। 2 कार्बन है तो एथ, और इस बार एल्कीन के सूत्र से निकाले तो ENE लग जाएगा, एथीन। नहीं आया समझ में? तीसरा वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 3, तो तीसरा वैल्यू रखेंगे तो 3 रखेंगे, तो यहां भी 3 रखना पड़ेगा, C3H6। 3 कार्बन हो गए, एक जगह पे कहीं डबल बॉन्ड लगाइए, किसी भी एक जगह पे लगा दीजिए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन 6 हो गए, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। एक कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन CH3, एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। ये हो गया हमारे पास। 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड से तो ENE, प्रोपीन। नहीं आया समझ में? चौथा, पांचवा और छठवां निकालिए। यह क्या, जैसे देखिए इसका पांचवा एक निकाल कर बताता हूं आपको, फिर से पांचवा निकाल रहा हूं। जैसे ये 5 है, 2 पंचे 10, देख रहे हैं, कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं? कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिए, 1 2, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। नहीं है सोचो, ये है। और 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड से तो ENE, पेंटीन। क्या नाम है? पेंटीन। इसके पहले वाले का था ब्यूटीन, इसके पहले वाले का था प्रोपीन, इसके पहले वाले एथीन। नहीं आया समझ?
अब यदि बात करते हैं CH3, अच्छा एल्काइन की CnH2n-2, n की वैल्यू 1 रख दिया, यहां भी 1 रखेंगे, 2 1 2 -2, C1H0, कार्बन की वैलेंसी अब 3, ये रख दिए 4, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे ना एल्काइन है तो। अब एक भी हाइड्रोजन ही नहीं आए, इसलिए कहते हैं कि एल्काइन का भी पहला सदस्य ज्ञात, मतलब एल्कीन और एल्काइन का पहला सदस्य ज्ञात नहीं है। दूसरा निकालना है तो रख दो, n की वैल्यू 2, रख दोगे 2 तो यहां भी रखना पड़ेगा 2, तो C2 2 दूनी 4 -2, C2H2, 2 कार्बन 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये हो गया क्या CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। आ रहा है समझ में? C2H4 आ गया था, C2H2, 2 कार्बन रख दिए, किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन आ गया तो 3 और 1 4, 3 1 4, नहीं आया समझ में? CH डबल बॉन्ड CH, और इसी को एथ लिख करके आइन, एथाइन। तीसरा मेंबर निकालना है तो n की वैल्यू 3 रख दो, तो 2 × 3 -2, C3 3 दूनी 6 -2, C3 4, तो 3 कार्बन, फिर 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, लिखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 है तो प्रोप और आइन, Y यानी प्रोपाइन। नहीं आया समझ में? लिख लीजिए, चौथा पांचवा निकालिए। अब इसके बाद इनके 10 मेंबर तक का हमको एकदम अच्छे से करके रखना है, 10 मेंबर तक, उसी से प्रश्न है, उसके आगे नहीं, लेकिन 10 मेंबर एकदम अच्छे से होना चाहिए। दूसरी बात, इन सभी के पहचान डायरेक्ट पता होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका पहला सदस्य CH4, इसका दूसरा है C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। हमेशा कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज्यादा होता है, जैसे 5 का 2 गुना 10, तो उससे 2 ज्यादा 12, और इसमें 2 गुना होता है। इसका पहला सदस्य ज्ञात नहीं है, दूसरा सदस्य C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, कार्बन से 2 गुना हाइड्रोजन, और ये 2 गुने से 2 कम, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, नहीं आया। ये 2 गुने से 2 ज्यादा, ये 2 गुना, ये 2 गुने से 2 कम, नहीं आया। आगे तो ये सूत्र के ही कारण तो है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इनके दूसरे मेंबर का नाम आपको पता है, ये एथेन है, ये एथीन है, और ये एथाइन है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये दोनों अपने एक और सामान्य नाम से फेमस है, इसे एथिलीन कहते हैं, सामान्य नाम एथिलीन, और इसका सामान्य नाम भी याद कर लीजिए, एसिटिलीन, एसिटिलीन सामान्य नाम, एथाइन के अलावा लिख लीजिए, जिससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो ये नाम जब पता रहेगा तो जान ही नहीं पाते बच्चे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इनमें हमको और भी एक महत्वपूर्ण चीज जानना जरूरी है। क्या है वो महत्वपूर्ण चीज? कि एल्केन से एक ग्रुप बनता है जिसे एल्किल कहते हैं, इसका CnH2n+1 होता है। इसमें एल्केन की तुलना में एक हाइड्रोजन कम होते हैं, लेकिन ये रेडिकल होता है। रेडिकल मतलब मूलक होता है, क्योंकि इसमें एक वैलेंसी खाली रहती है। आप बोलेंगे कैसे? n की वैल्यू 1 रख दिया तो यहां भी 1 रखना पड़ेगा, +1, 2 1 2 +1, C1H3। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और 1 खाली होता है, इसलिए इसको मूलक कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा सदस्य लेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 2 + 1, C2 2 दूनी 4 +1, 5 C2H5। 2 कार्बन ले लेंगे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4, 1 2 3 4,
हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 5 जोड़ना था, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2, एक बॉन्ड खाली रहेगा, इसीलिए मूलक नहीं है। सॉरी, एल्केन की तुलना में एक हाइड्रोजन कम होते हैं एल्किल ग्रुप में, लिख लीजिए। इसका तीसरा, चौथा और पांचवा सदस्य ज्ञात कीजिए। यह हमारा एल्किल मूलक जिसमें एक वैलेंसी रहता है खाली। इस प्रकार जो हमने एल्किल मूलक की जानकारी ली, एल्किल मूलक इसमें कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहती है और हमने इसमें नाम देख लेना है। एक कार्बन है तो मेथ और एल्किल ग्रुप का है तो वाई एल मेथिल, दो कार्बन है तो एक एल्किल ग्रुप का है तो वाई एल एथिल। इसी तरह प्रोपिल, ब्यूटिल और पेंटिल हमें याद कर लिए जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे। इस प्रकार से हमें एल्किल की भी जानकारी मिल चुकी है। एल्किल ग्रुप जब एल्केन की तुलना में एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाए तो एल्किल ग्रुप है। ठीक है, ये चीजें हमको समझ में आएंगी। अब यदि आगे बात किया जाए तो इन्हीं के 10 सदस्यों का अच्छे से प्रैक्टिस रखना है, ठीक ना। जब भी अपन क्रियात्मक समूह से रिलेट करेंगे तो इन्हीं के 10 मेंबर को, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, इसी तरह उनमें भी हो जाएगा, एल्कीन में भी वहां हो जाएगा। एल्कीन में वैसे ई एन ई होता था ना एल्कीन की स्पेलिंग, लेकिन अब यहां पे वाई एल जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा और हो जाएगा एल के नील। कैसे बनेगा ये? जैसे हमको पता है इसका दूसरा सदस्य C2H4 था, जैसे आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखते थे, देख सकते हैं आप। इसका एक कम कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH कर दो, ठीक है। इसी का अपन नाम हो जाएगा क्या? पहले एथीन होता था, अब हो जाएगा एथिनिल। नहीं आया समझ में? एक कम करना पड़ता है। इसके पहले जो तीसरा सदस्य था C3H6 होता था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता था, एक कम कर दो, CH3 CH, ठीक है। हमने कर दिया CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 की जगह CH कर दिया ना, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये बन गया। पहले वो प्रोपीन होता था, ये वाला क्या था? प्रोपीन। अब ये ई हट जाएगा और वाई एल लग जाए, प्रोपीन। नहीं समझे? लिख लीजिए। एल्कीन का सदस्य पता था, एक हाइड्रोजन कम कर दी, बस उतना ही करना है। C2H4 होता था, C2H3 कर दीजिए। C3H6 होता था, C3H5 कर दीजिए। नहीं समझे? और इसमें वाई एल लास्ट में जोड़ देते हैं, ई हटाकर, वो नाम भी करे। प्रोपीन था तो प्रोपेनाइल हो गया, समझे ना? वाई एल बस जोड़ देना। इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।